सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही महान हैं। मैंने आपकी किताब मैं मन हूँ पढ़ी है और मैं भगवत गीता भी देख रहा हूँ। ये दोनों ही एकदम अद्भुत हैं। सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमें किस तरह कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि सर मैं जब भी कॉन्शियस होता हूँ तब मैं स्लो हो जाता हूँ और बॉडी को तो स्लो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कॉन्शियसनेस के साथ कैसे रह सकता हूँ? आपका सवाल अच्छा है। निश्चित ही आपने मेरी किताब मैं मन हूँ ना सिर्फ पढ़ी है, बल्कि समझी और उतारी भी है। तभी आप इस तरह का सवाल पूछ पा रहे हैं। कॉन्शियस का अर्थ होता है अलर्टनेस, है ना? कॉन्शियस का अर्थ होता है प्रकृति से ट्यून होना। और कॉन्शियस का अर्थ होता है समय की चाल से ताल मिलाकर चलना। अब आप कह रहे हैं कि आप कॉन्शियस हुए भी हैं और पूरी तरह से कॉन्शियस होना भी चाहते हैं, लेकिन कॉन्शियस होते ही, है ना, आपके शरीर की गति धीमी पड़ जाती है। शरीर की ही नहीं, मन की गति भी धीमी पड़ जाएगी, जैसे ही आप कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, सारी चालें अपने आप ढीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और दिक्कत क्या है, थोड़ा समझना। समय की अपनी एक चाल है, और जो कॉन्शियस हो जाता है, जो जाग जाता है ना, जो मन की ऊंचाइयां पा लेता है, वो समय की चाल से चलता है। और समय की चाल तेज नहीं है, इस एक बात को समझ लेना। बुद्धि की चाल बहुत तेज है, और हर कोई यहां बुद्धि से दौड़ता है, इसलिए 24 घंटे बिजी दिखता है। 24 घंटे हजारों कार्यों की सूची लिए घूमता है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। उनमें से कोई महान नहीं बनता है ना? कोई भी महान पुरुष इतनी आपाधापी में नहीं रहता है, आराम में रहता है, क्योंकि समय की चाल आराम की है। इस बात को समझना। कृष्ण रथ में घूमते थे, तो उन्हें द्वारका से हस्तिनापुर जाने में 15 दिन लगते थे। आज आप सुबह उड़ते हो, रात तक अमेरिका पहुंच जाते हो। तो क्या कृष्ण ने कम कार्य किए? नहीं। समय की गति ही स्लो है, कार्य की गति ही स्लो है। मनुष्य को बहुत कार्य नहीं करने हैं, चंद कार्य टू द पॉइंट करने हैं, वो महान से महानतम मनुष्य बन जाता है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मन की आपाधापी कमजोर होगी, शरीर की आपाधापी कमजोर होगी, टू द पॉइंट कार्य में लगेगी, आराम बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। यही कॉन्शियसनेस का कमाल है ना? महान लोग बहुत कार्य नहीं करते, उनके चंद कार्य ही उनको महान बना देते हैं। और आम मनुष्य हजारों कार्य करता है, और एक भी कार्य ऐसा नहीं हो पाता जिससे उसका जीवन तक बने। सो दो बातों का फर्क है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर शरीर की गति धीमी पड़ती है या मन की गति धीमी पड़ती है, तो उसका आनंद लें, वही आनंद है। और जब टू द पॉइंट कोई बड़ा कार्य हो, तो उसमें पूरी जान लगेगी। लगाना, आपसे बड़े कार्य होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।